गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5297। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम श्री गणेशाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे प्रभु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू जी। हम तो किसी काबिल नहीं थे, परंतु सोनू बेटे के माध्यम से हम अपने शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन श्री कमल चरणों में अर्पित कर पाते हैं। तो सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मेरे डिप्रेशन टाइम में मुझे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिए ताकि उनकी बेटी इससे उबर सके। जैसे संगत जी, पेरेंट्स अपने बच्चे को खुश करने की कोशिश करते हैं ना, वैसे ही गुरु जी ने मेरे साथ किया। पर संगत जी, मेरा जो हृदय कमल है ना, वो खिल नहीं सका। इन सब खुशियों से भरे हुए मैसेज से भी खिल नहीं सका, उदास ही रहा। तो संगत जी, मुझे अपने बेटे पर भी हल्का सा अविश्वास सा पैदा होने लग गया था उस वक्त। तो फिर गुरुजी ने अपने मैसेज के द्वारा इन सबको क्लियर किया और मेरे हृदय कमल को खिला दिया। वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, सोने सोने कपड़े पा, तुझे खुशी देने जा रहा हूँ। कुछ तो था जो तूने मुझसे नहीं कहा, बस मैंने सुन लिया। बहुत जल्दी वो खुशी तेरी झोली विच होएगी। संगत जी, आज 5 दिसंबर है, तो गुरुजी ने अभी मुझे संदेश दिया। 2 संदेश दिए हैं संगत जी। पहला संदेश तो पहले जैसा ही था कि भाई कि अच्छा ही अच्छा होने का संकेत है, अभी शुक्राना कर दे। पर मेरे मन में जो है ना, मेरे जो हृदय की जो उदासी है वो दूर नहीं हुई इन सब से। फिर गुरुजी का फिर मैसेज आया थोड़ी देर बाद कि आंटी, गुरु की बातों पर विश्वास करना ना करना तेरे उत्ते है। गुरु की बातें कभी खाली नहीं जाती। तू डाउट कर रही है, जब तेरे गुरु ने कह दिया तो कह दिया। तेरी झोली खुशियों से भरी रहेगी। बड़े मंदिर गुरु दी कृपा होएगी ते तू जरूर आएंगी। गुरु खुद तेरे अंदर वास करता है, मैं सब दे अंदर हाँ। तो यह संदेश पढ़ के ना संगत जी, मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया। इस संदेश से मेरे हृदय में जो उदासी छाई हुई थी ना, वो दूर हो गई। संगत जी, आपने ये सब सुना होगा, उसमें गुरु जी ने बताया कि तू बड़े मंदिर जरूर आएगी, तेरे ते गुरु दी कृपा होएगी, उत्थे तू जरूर आएगी। संगत जी, इसे सुन के ना, जैसे गुरुजी ने पहले मैसेज दिए थे ना मुझे कि तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे, ऐसी खुशी दूंगा मैं तुझे। तो मेरे अंदर वही अब खुशी के आंसू हैं मेरी आंखों में। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम बार शुक्राना प्रभु। आप बहुत कृपा करते हो मेरे मन की, आपने आज सुनी है। मेरे दाता, मेरे मन की आज सुनी है आपने प्रभु। मैं तो ये चाहती हूँ और कि प्रभु, जो आप मुझे इतनी सारी खुशियां दे रहे हो ना, ऐसे ही पूरे संगत परिवार को भी खुशियां देना प्रभु। हमेशा खुश रखना और आप भी खुश रहना प्रभु। आपका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और संगत परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। वो मैं गाती हूँ गुरु जी के सामने, तेरा हंसदा रहे परिवार, गुरु जी तेरा हंसदा रहे परिवार, तेरा वसदा रहे परिवार, गुरु जी तेरा वसदा रहे परिवार। संगत जी, अब मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरे गुरु जी ने मुझे आज्ञा दे दी है, क्योंकि मैं कहती थी गुरु जी, मुझे ना जल्दी से जल्दी अपने बड़े मंदिर बुला लो प्रभु, मुझे अपने मंदिर बुला लो।
मैं उदास हो गई थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी संगत जी। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। तो अब गुरुजी ने मुझे वो खुशी दी है। बहुत खु मेरा हृदय कमल खिल गया संगत जी, मेरा हृदय कमल खिल गया। गुरुजी ने मुझे ये खुशी दी आज। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना प्रभु, आप मन की बात समझ लेते हो प्रभु। मैं कहूँ या ना कहूँ तो भी आप जान जाते हो और मेरी परेशानियों को दूर भी कर देते हो। मैं ना भी कहूँ तो भी प्रभु आप इतनी कृपा करते हो मुझ पर। मैं बहुत नादान मूर्ख बच्ची हूँ आपकी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ प्रभु। आपका तो पावन नाम लेना भी नहीं जानती हूँ मेरे प्रभु। हे मेरे दाता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु। हे मेरे दाता, हे मेरे मालिक, बस मैं जो है ना वहां जाऊं तो सब संगत के चेहरे पर खुशियां ही खुशियां देखूं। गुरुजी, आपके संगत के चेहरे भी मुस्कुराहट से भरे हुए हों, ऐसी कृपा करना प्रभु। प्रभु, हम आपका शुक्राना करते करते कभी ना थके मेरे दाता। आप इतना इतना देते हो ना हमें। आपकी जो दात दी हुई है ना प्रभु, उसका शुक्राना ये एक शब्द से जो हम कर पाते हैं ना संगीत संगत जी, तो ये एक पॉइंट के बराबर भी नहीं है प्रभु। हम सब बच्चों पर ना बहुत मेहर करते हैं। आपने इस धरती पर हमें, मतलब गुरुजी ने हमें इस धरती पर ना मनुष्य का जन्म दिया और बहुत कीमती अनमोल शरीर दिया संगत जी, और अनगिनत नियामतें दी हैं, किसी चीज की कमी नहीं होने दी है संगत जी। मुझे तो बिल्कुल कभी नहीं तरसाया गुरुजी ने। और संगत जी, शांति और संतोष का खजाना दिया है मुझे गुरुजी ने, और हमेशा इसकी दात देते रहना प्रभु। मेरे हृदय में शांति रहे, संतोष रहे। जो भी मेरे प्रभु मुझे देते हैं ना, मुझे बस उसमें ही सब्र रहे, मुझे उसमें ही खुशी रहे। खुशियों से भरी हुई दात देना प्रभु, और उसमें शांति संतोष भी जोड़ लेना प्रभु। ऐसे सबको देना प्रभु, सबको। हे मेरे दाता, मेरी तो ना प्रभु असली खुशी तो आपके दर्शन करना ही है। चाहे आप मेरे हृदय में रहते हो, फिर भी प्रभु आपका जो बड़ा मंदिर है ना, वो आपका लोक है। एक अलौकिक लोक है वो प्रभु, एक अलग ही डायमेंशन है वो। मैं आपको क्या बताऊं संगत जी, वहां जाके बस मुझे ऐसे लगता है मैं किसी दूसरे लोक में आ गई हूँ। मैं धरती पर हूँ ही नहीं, मैं तो गुरुजी के लोक में पहुंच जाती हूँ। और वहां पर कण कण में इतनी खुशी है, इतनी शांति है, इतना प्यार है। और वहां से जब मैं नीले गगन को देखती हूँ ना, तो एकदम शांत और बहुत ही सुंदर वो नीला गगन मुझे दिखाई देता है। कोई पक्षी नहीं उड़ता है वहां पर संगत जी। मैं जितनी बार भी गई हूँ ना, मैंने किसी पक्षी को उड़ते हुए नहीं देखा, किसी पक्षी को आवाज करते हुए नहीं देखा मैंने। इतनी शांति है वहां पर, इतनी निर्मलता है वहां पर। एक अलग ही अनुभूति होती है कि मैं तो बस एक तरह से अपने प्रभु के जैसे माँ बाप के घर में जाते हैं ना, तो बड़ी खुशी सी होती है और बहुत अपनापन सा लगता है ना संगत जी, ऐसे ही लगता है मुझे वो। और वहाँ एक अलग अनोखी मतलब वो है, मैं महसूस तो कर पाती हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको बयान कर सकूं। अपनी उस समय जब मेरी स्थिति होती है तो मैं उसको बयान नहीं कर पा रही हूँ संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं है। आप वहां जाते हो ना, आप भी अनुभव करना। आपको तब मतलब वो भी आप बताओगे मुझे कि मतलब ये हम बयान नहीं कर पाते जो अनुभूति होती है वहां पर जाकर। और प्रभु वहां पर ऐसे लगता है कि साक्षात है वहां पर, वहां साक्षात विराजमान है। और वो ना जैसे जैसे जहां जहां मैं जाती हूँ ना, प्रभु की आंखें ना वहीं 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 घूमती हैं, मुझे देखती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है वहां पर जाके। और फिर अंदर मंदिर में जाते हैं ना, तो वहां शिवलिंग के नीचे खड़े होते हैं, बड़ी ठंडक मिलती है संगत जी, बहुत ही अच्छा लगता है। एक तरह से हमारे अंदर ना एक एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का संचार होता है।
हमारे पूरी रग रग में वहाँ मतलब बदलाव हो जाता है एक तरह से। इतना अच्छा लगता है वहाँ जाके हमें। संगत जी, मेरे पास ना शब्द नहीं है, मैं कह नहीं पा रही हूँ। जो मैं वहाँ महसूस करती हूँ ना, वो शब्दों में नहीं कह पा रही हूँ। पर आप जितने भी मेरे पास शब्द है ना, उन्हीं को आप ज्यादा समझिएगा तो आपको कुछ महसूस होगा, जरूर महसूस होगा संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी ने मुझे मेरी असली खुशी दे दी। गुरुजी के दर्शन बड़े मंदिर बुला के ना उन्होंने मुझे सबसे अद्भुत, सबसे अवर्णनीय खुशी दे दी है। प्रभु, मुझे इससे और बड़ी खुशी क्या होगी? क्योंकि संगत जी, मेरे यहाँ मतलब मैं जब गुरुजी से बात करती थी ना, तो यही कहती थी कि गुरुजी मुझे जल्दी-जल्दी से बड़े मंदिर बुला लेना, जब मैं दिल्ली जाऊँ ना, आप मुझे दिल्ली भेजोगे जब, तभी तो मतलब मैं वहाँ पर आपके बड़े मंदिर के दर्शन कर पाऊँगी। संगत जी, बस आज तो मुझे प्रभु ने सारी खुशियाँ दे दी हैं। आप सबको भी गुरुजी ढेरों खुशियाँ दें और सोनू बेटे को भी ढेरों खुशियाँ दें। मेरे दाता सबको खुशियाँ दे, सबकी तकलीफें, दुख, कर्जे, परेशानियां सब दूर कर दे मेरे प्रभु। सब पर अपनी कृपा बरसाएं। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। ऐसी ही प्रभु कृपा करते रहना, बस मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहना, मुझे भूल मत जाना प्रभु, मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। आपका पावन महामंत्र का जाप करके मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना भोले प्रभु जी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल आपका, जो मेरे सत्संग को आप बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, हम गुरु महाराज के पास जाते हैं तो गुरु महाराज की मर्ज़ी से जाते हैं। गुरु महाराज हमारे घर सत्संग होता है तो वो उनकी मर्ज़ी से होता है। ऐसे ही गुरु महाराज ने हमें यूएस में न्यू जर्सी में उनका एक मंदिर है, वहाँ बुलाया था इस साल। और संगत जी, जब हम घर से निकले तो मेरे सामने एक गाड़ी थी, मुझे दिखी और वो गाड़ी पे लिखा हुआ था गो वेल। अब संगत जी, गुरु महाराज बहुत बार ऐसे मेरे से बात करते हैं कि गाड़ी पे कुछ लिखा हो और मैं वही सोच रही थी। इतनी ही देर में मेरी डॉटर बोलती है कि शी इज़न्ट फीलिंग वेल, उसको वॉमिटिंग फीलिंग हो रहा है। हमने सोचा कि हम किसी फार्मेसी पे रुक के उसके लिए दवाई लेते हैं, बट शी वॉज लाइक वेरी रिलक्टेंट कि उसको दवाई नहीं लेनी है। सो गुरु महाराज ने मेरे दिमाग में डाला कि तू एक सत्संग चला। तो संगत जी, मैंने जो मेरे पास फर्स्ट सत्संग आया वो बाम्बी आंटी का सत्संग था, वो मैंने चलाया। दैट वाज द होल सत्संग वाज अबाउट द लंगर प्रसाद। वो आधे घंटे का सत्संग था जो पूरा सिर्फ लंगर प्रसाद पे था और मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने सुना। बच्चे भी सुन रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत उनके कानों में भी पड़ रहा होगा बिकॉज वो जस्ट सो गई थी मेरी डॉटर।
और क्या होता है कि जैसे ही वो सत्संग ख़त्म होता है, शी सेड कि मम्मा आई एम फीलिंग ऑल गुड, मुझे कोई वॉमिटिंग फीलिंग नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। और संगत जी फिर क्या होता है कि हमने एक जगह होटल में रुकना होता है। अब जहाँ हम रुकते हैं वहाँ पे जो हमें रूम नंबर मिलता है वो गुरु महाराज का ब्लेस्ड नंबर। और फिर अगले दिन हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। और संगत जी गुरु महाराज क्या होता है कि मेरी तबीयत ख़राब होती है और हम एक जगह रुकते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल स्टारबक्स से एक ड्रिंक लेते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि ये तुमने अपने लिए ली, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो नहीं पीनी है। मैंने पता नहीं क्यों ले ली, बच्चों ने भी नहीं ली। और संगत जी मैं भी नॉर्मली ऐसा नहीं लेती हूँ, बट उस दिन पता नहीं मैंने पी ली एंड आई फेल्ट ऑल गुड। जब उस टाइम मुझे ध्यान नहीं आया, जब मुझे अच्छा फील हुआ तो मुझे लगा कि ये गुरु महाराज ने ही रुकवाया था और गुरु महाराज ने ही ये ड्रिंक। और फिर जब मैंने उसका ऑर्डर नंबर देखा, उसका टोटल देखा, एवरीथिंग वाज द एंजल नंबर्स जो गुरु महाराज ने बताया कि गुरु महाराज ने ही वो ड्रिंक मेरे लिए ली। और संगत जी उसके बाद जब हमने फाइनल डेस्टिनेशन में चेक इन किया होटल में, वो भी रूम गुरु महाराज का ब्लेस्ड नंबर। गुरु महाराज हमें मंदिर लेके गए, मंदिर में चाय प्रसाद मिला। मंदिर के सामने ही एक स्टोर था, हम लोग ऐसे ही चले गए। और संगत जी बहुत दिनों से गुरु महाराज को तो हमारी सारी इच्छाओं का पता होता है। मैं बहुत टाइम से एक शिव जी की ब्रास की मूर्ति ढूंढ रही थी और जैसे ही उस स्टोर में गई, और हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं था, हम ऐसे घूमने के लिए गए थे और वहाँ मुझे वो मिल गई। और उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि पहले अपने मंदिर बुलाया, सामने मुझे वो दिलवाई। संगत जी उसके बाद गुरु महाराज ने घुमाया फिराया। नेक्स्ट डे मंदिर में सत्संग था, हम लोग को गुरु महाराज ने सत्संग में लेके गए। वहाँ पे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, गुरु महाराज ने कुछ साल पहले गद्दी पे दर्शन दिए थे, वो मुझे गुरु महाराज ने दर्शन कराए। वहाँ से गुरु महाराज का स्वरूप ब्लेस हुए और कैलेंडर स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप। और वहाँ पे जब हम निकलने वाले थे तो बहुत स्नो स्टॉर्म आना था, तो हम लोग सोच रहे थे कि स्टार्ट हो गया होगा जब हमने निकलना था, लेकिन गुरु महाराज ने वो, जैसे होता ना सब कुछ गुरु महाराज के कंट्रोल में है, वो डिले हो गया और हम लोग निकले। लेकिन जब हम रास्ते में थे हमें स्नो स्टॉर्म हिट किया। हमारी विंडशील्ड के ऊपर इतनी स्नो थी कि हमें सामने नज़र ही नहीं आ रहा था और वाइपर्स चल रहे थे, लेकिन वो इतनी कंटिन्यूस थी कि सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बट गुरु महाराज हमें सेफ एंड साउंड वापस लेके आए। संगत जी जब रास्ते में ही हम थे तो मेरी एक नी पेन जो काफ़ी टाइम से सबसाइड हो गई थी, वो वापस से स्टार्ट हो गई। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तो मंदिर गई थी और ये स्टार्ट कैसे हो गई। बट संगत जी कई बार क्या होता है, गुरु महाराज हमारा कोई कष्ट कटवाते हैं और बाद में समझ आता है कि उस दर्द के लिए भी शुक्राना करना है हमें, क्योंकि गुरु महाराज वही बोलते थे, सुख हो दुख हो सबका शुक्राना। सो शुक्राना करूँगी गुरु महाराज का, हर एक पल का, हर एक ब्यूटीफुल मोमेंट का जो गुरु महाराज ने दिया और हर एक दुख का भी जो गुरु महाराज ने दिया। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। संगत जी मैं आज गुरुपा की कितनी रहमतें हैं मेरे लाइफ में, मैं ये आप सबसे शेयर करना चाहूँगी। बहुत जो भी मैसेजेस आते हैं वो या तो हमारे साथ वो चल रहा होता है लाइफ में, या वो सर्कमस्टेंसेस आने वाले होते हैं जो छोटे में गुरुपा टाल देते हैं सत्संग सुनवा के। इसीलिए सत्संग बार बार अगर आपके सामने आता है तो ये आपके लिए ही है। गुरुपा के बहुत मैसेजेस आते थे मेरे बेटे को लेके कि वो फंस सकता है, कुछ दिक्कत आने वाली है, तो मैंने सारे सत्संग सुने थे। और ये बात है सितंबर मंथ की, मैं और मेरे हस्बैंड
ट्रैवल कर रहे थे और पीछे मेरे बेटे ने जिम जॉइन किया था, मेंबरशिप ली थी और उसमें उसको बताया कुछ और गया और टर्म्स और कंडीशंस कुछ और निकले। वो 1 महीने का तय करके बात करके जॉइन किया और फिर हिडन क्लॉज़ में उसको बाद में बताया गया 2 हफ्तों के बाद कि ये 12 मंथ्स के लिए है कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें बिना बताए अक्टूबर महीने की स्टार्टिंग में अकाउंट से पैसे कट गए और वो हार्डली 2 बार ही जिम गया। फिर हम बहुत बार गए, बात करी, कंप्लेन करी, तब ऐसा हुआ कि हमने वो कार्ड ही डिस्कनेक्ट करवा दिया, डीएक्टिवेट करवा दिया, जिसमें से वो अकाउंट में से पैसे कट रहे थे क्योंकि वो जिम का नाम थोड़ा ऐसा है कि वो ऐसे बहुत लोगों के साथ वो कर चुके हैं। तो गुरुपा ने ये भी छोटे में टलवा दी बात और जो भी थी 1 महीना जो गई रकम, फिर गुरुपा ने वो उसका सॉल्यूशन निकाल के दिया। उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और संगत जी आज से बहुत मैसेजेस आ रहे थे हेल्थ को लेके, तो मैं सुबह से बहुत सत्संग सुना मैंने और मेरे जो स्टमक में इश्यू चल रहा था वही एग्जैक्ट सत्संग गुरुपा ने सुनाया। वो लेडी का एग्जैक्ट वही सिचुएशन था और 1 घंटे के बाद मुझे रिलीफ मिल गया। मैंने मंत्र जाप किया, गुरुपा का चाय प्रसाद पिया और उससे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक कर दी गुरुपा ने। उसके लिए शुक्राना मेरे मालिक। जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुपा। और इसके अलावा संगत जी कल मैंने उपमा बना के ब्रेकफास्ट में खाया, तो 2 घंटे में वही सत्संग सुनाते हैं गुरुपा कि एक लेडी ने उपमा बनवा के गुरुपा को भोग लगाया। 2 सालों से ऐसा सत्संग में कभी नहीं सुना मैंने उपमा का नाम। और कल मैंने अपनी डायरी में लिखा था कि मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सेहत और सब कुछ है। 5 चीज़ें मैंने लिखी थी। तो समृद्धि, सुख, शांति, स्वास्थ्य और कुछ और भी ऐसे ऐसे था, वो मैंने लिखा था। और आज एक अंकल का सत्संग सुना मैंने। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने मुझे ये 5 चीज़ें मेरी लाइफ में ब्लेस की हैं, सुख, शांति, सेहत, समृद्धि, स्वास्थ्य, जो भी मतलब 5 थी, एग्ज़ैक्ट वही गुरुपा ने मुझे सत्संग में सुनाया। तो कभी-कभी एकदम ऐसा लगता है कि गुरुपा तो हर क्षण हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, वो सब गुरुपा को पता है। और गुरुपा इज़ ओमनीप्रेज़ेंट, वो तो हम सबको पता ही है संगत जी। तो आज का मेरा ये शुक्राना था मेरे गुरुपा का। थैंक यू गुरुपा। मुझे पता है घर के लोग हैं, मैं सबसे नहीं कभी-कभी सामना कर सकती, वो मेरा सामर्थ्य नहीं है। और मुझे ये पता है गुरुपा मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस सिचुएशन से सेफ़ली बाहर निकालेंगे। क्योंकि संगत जी जब नारायणी सेना हो सामने, तो हम सिर्फ़ अपने नारायण पे ही भरोसा कर सकते हैं कि वही हमें पार लगाएँगे, वही हमें जिताएँगे लाइफ़ में। तो गुरुपा, मैं बस विथ यू आई एम द विनर। और कैसे इन लोगों से आप मुझे मेरी रक्षा करते हो ये आप देखो। शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6356। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू वीर जी। मैं शुक्राना सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ।
38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਘਰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਡੇਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲਖਨਊ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਰੁਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਰੁਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰੁਕੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਏ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਨਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਸ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੋਟਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ ਪੈਸੇ, ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖੂਬ ਵਿਆਹ ਵੇਖਿਆ, ਵਧੀਆ ਮਸਤੀ ਮਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਥਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੂਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਦੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ, ਪਰਦੇ ਟਾਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਸਭ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਸਰਬੱਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੋਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸਤਸੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਬਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5751। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं स्वाति उज्जैन से आप लोगों के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो कोई मुझे स्पेशली किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आज नहीं शुक्राना करना, मुझे आज हर उस बात के लिए शुक्राना कहना है जब जब गुरु जी हमारा साथ देते हैं, हम पे कृपा बनाए रखते हैं। हर उस वक्त जब हम अरदास लगाते हैं, हमें हिम्मत देते हैं कि अगर आज इंस्टेंट कुछ नहीं हो रहा है तो कल हो जाएगा, और नेक्स्ट डे उससे भी अच्छा होता है। जो भी होता है वो हमें काफ़ी सारी मुसीबतों से बचाते हैं, सबके बच्चों को या मेरे पेट्स को या फैमिली को, सब पर ब्लेस करते हैं। मैं उस हर बात के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। पिछले 1.5 साल से मैं गुरुजी को जानती हूँ और उन्हें मानती हूँ, और तब से लेकर अब तक गुरुजी ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत मुझ पर कृपा बनाई है, ब्लेसिंग्स दी हैं, अपने मिरेकल्स किए हैं। मैं उस हर एक बात के लिए शुक्राना कहती हूँ। गुरुजी ने हर वक्त मेरा साथ दिया है, और अगर कभी उस सेम टाइम पर मेरा कोई काम नहीं हुआ है ना, मैं कभी हुआ होगा कि मैं परेशान हुई हूँ, बट मोस्टली मेरे दिमाग में यही रहता था कि गुरुजी हैं, वो संभाल लेंगे, वो देख लेंगे, और मैं ज़रा भी परेशान नहीं होती थी। मैं सब कुछ उन पे छोड़ देती थी और वो चीज़ें अपने आप सॉर्ट हो जाती हैं। तो हर उस बात के लिए शुक्राना गुरुजी आपका, हर एक चीज़ के लिए हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना। तो आज मुझे बस यही कहना था कि मैं गुरुजी को हर चीज़ के लिए शुक्राना कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी कृपा से मेरे बहुत सारे काम बने हैं। तो जो भी संगत ये सत्संग सुन रहे हैं, और सोनू अंकल जी, आप सबको गुरुजी ऐसे बहुत ब्लेस करें और सबके साथ में रहे, सब पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। अब मैं अपना नेक्स्ट शुक्राना सत्संग बोलूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9987। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी, और ये सत्संग मैं सोनू अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग जो है 30 नवंबर का है। गुरुजी ने मुझे इस सत्संग में बुलाया था, और संगत जी, जब मैं सत्संग में गई, वैसे तो मैं उस दिन भूल गई थी कि आज सत्संग है, तो मेरी बेटी ने दिन में याद दिलाया कि मम्मी आज सत्संग है, जाओगे? मैंने कहा हाँ, तो सत्संग है। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करा दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना इसके लिए। फिर क्या होता है संगत जी, मैं 3 से 5 सत्संग था, मैं सत्संग में जाती हूँ। सत्संग में सब मतलब उसका जब आरती हो जाती है, उसके बाद लंगर प्रसाद बांटा जाता है। तो मैं लंगर प्रसाद की लाइन में बैठी हुई थी, तो एक सेवादार आंटी आती हैं। वो कहती हैं कि आंटी, आप ना उस वाली लाइन में जाकर के बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा घिचपिच हो रही है और लंगर प्रसाद लाएंगे इधर। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं जा करके दूसरी वाली लाइन में बैठ गई। तो अभी वहां से लंगर प्रसाद आने में थोड़ा टाइम लग रहा था। तो एक आंटी मेरे बराबर में थी, एक मेरी राइट साइड थी, एक लेफ्ट साइड थी। तो राइट साइड वाली आंटी कहने लगी, बात करने लगी, मैंने कहा आप गए हो बड़े मंदिर? कह रही हाँ, बड़े मंदिर गए हैं। ऐसे तो फिर
एक आंटी जो है थोड़ी एजेड सी थी, मेरे लेफ्ट साइड में बैठी थी, तो वो भी बोलने लगी कि मैं ना यहाँ सब्जी लेने आई थी मार्केट, तो मैंने यहाँ सत्संग होते देखा तो मैं आ गई। तो मुझे अच्छा लगता है इनके सत्संग में आना, और मैं पहली बार सत्संग में, मेरे घर के पास ही पड़ोस में था सत्संग, उन्होंने मुझे बुलाया था तो मैं उसमें गई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो मैं इसलिए आई हूँ। तो मैंने बोला, आप पहली बार आए हैं? कह रही हाँ, मैं वैसे तो यहाँ पहली बार ही आई हूँ। तो मैंने कहा, आप कब से जुड़े हैं? कह रही बस जिस दिन मैं उनके यहाँ गई थी, जिन्होंने मुझे बुलाया था सत्संग में, बस उसी दिन गई थी, फिर आज आई हूँ। मैंने कहा, आंटी आप ये मैं पास तो मतलब स्वरूप होगा, पूजा करते होंगे, कुछ भी करते होंगे। तो कहने लगी, नहीं कि कौन देगा स्वरूप? मैं बोलने लगी, मैंने कहा जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना अंकल, वो जो खड़े हुए थे सामने अंकल, मैंने कहा वो देते हैं। कि उनको क्या बोलना पड़ेगा? तो और जैसे मतलब आप सत्संग में आए हो, मुझे कहने लगे आप सत्संग में आए हो तो कैसे पता चला? मैंने कहा, आंटी आप उन्हें अपना नंबर दे दो, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो कहने लगे, अच्छा उनको बोलना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ, उन्हें बोलना पड़ेगा। तो फिर बात करते रहे थोड़ा-सा, कि भई मेरे से पूछने लगे, आप कब से जुड़े हो? तो मैं भी बताने लगी ऐसे-ऐसे। फिर मैंने कहा, आपको स्वरूप चाहिए? तो कह रही हाँ, मेरे को स्वरूप चाहिए। मैंने कहा, आंटी ऐसा ना हो कि भई आप स्वरूप ले जाओ और ऐसे ही रख लो, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं नहीं मानते और स्वरूप ले जाते हैं और ऐसे ही रख लेते हैं। तो कहने लगी, क्या करना होगा? मैंने कहा, बस इनको अपने स्थान देना और चिराग जलाना इनके समक्ष, और अपनी बात जो भी कहनी है, दुख परेशानी जो भी हो, इनको बोलना। ये सब देखते हैं, सब पूरा करते हैं। तो मैं उनको ही बताने लगी। तो मैंने कहा, आपका आपको जो है नहीं, इससे पहले क्या होता है संगत जी, मैं जो हूँ गुरुजी जो है मुझे माइंड, जब मैं घर से जा रही होती हूँ, तो गुरुजी मेरे माइंड में थॉट डालते हैं, जैसे मतलब निकलने वाला था, अपना पर्स निकाल रही थी, तो गुरुजी थॉट डालते हैं कि मैं आज एक स्वरूप अपने पर्स में रख लूँ। तो एक स्वरूप, एक ब्रेसलेट स्वरूप, और जो है एक पॉकेट स्वरूप मैंने अपने पर्स में डाले। कभी नहीं ले जाती हूँ, लेकिन उस दिन गुरुजी ने कहा तो मैं ले गई। तो मैंने कहा, आंटी अगर मैं आपको स्वरूप दूँ, तो आप ले लोगे? कह रही हाँ बेटा, मैं ले लूँगी। तो मैंने उन्हें दिया, तो वो इतनी खुश हुई, बहुत खुश हुई। व्हाइट चोले और गुरुजी का स्वरूप, जो गुरुजी ने चिन्ह पर हाथ रखा हुआ अपने, वो स्वरूप उनके पास गया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने सेवा देनी थी मुझे, और सेवा दी इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। क्योंकि देखो, गुरुजी ने मुझे पहले ही बता दिया था संगत जी, कि थॉट डाल दिया था कि ये स्वरूप जाना है, और मैं सत्संग भूल भी गई थी कि आज उस दिन सत्संग था, मेरी बेटी ने दिलाया था। तो गुरुजी ने मुझे उन्हीं के लिए भेजा था, गुरुजी ने उन आंटी के पास जाना था, उनके घर जाना था। और ये भी देखिए कि मैं मतलब जहाँ सत्संग में बैठी थी, वहाँ से उठा कर के आंटी ने, सेवादार आंटी ने मुझे वहाँ भेज दिया जहाँ वो आंटी बैठी थी। तो गुरुजी उन्हीं के लिए गए थे। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी पूरे संगत परिवार से, कि जब हम सत्संग में जाते हैं, हमें सेवादार जहाँ भी बैठा है, जो भी कहें, हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। नहीं तो मतलब गुरुजी हमें कैसे ब्लेस करते हैं, क्या करते हैं, वो हम नहीं जानते, कुछ भी नहीं हमें पता। तो इसलिए भी यही है कि भई हम संगत परिवार सब सेवादारों का कहना मानें, और जहाँ भी सत्संग में जाएँ, हमें जहाँ बैठा है वहीं बैठ जाना चाहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग अपार है, सब पर बरसती हैं। इसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना, आपने सेवा दी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंत-अनंत शुक्राना। और एक सत्संग और भी है, बताती हूँ संगत जी, कि अभी मेरी 26 नवंबर को सालगिरह थी, और उस दिन से मैं लाइव में कनेक्ट हो रही थी, लेकिन लाइव में सत्संग शेयर नहीं करा पा रहे थे। गुरुजी क्या नेगेटिविटी थी, क्या था, मुझे रोज हो रही थी। और आज है 3 दिसंबर, तो आज ये मैं रिकॉर्ड करके शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शायद गुरुजी यही मर्जी थी कि मैं रिकॉर्ड करके करूँ शुक्राना सत्संग। तो ये देखो, मतलब इतने दिन हो गए और मेरा शुक्राना सत्संग ना तो लाइव में हो पा रहा था, कनेक्ट हो रही थी, स्टूडियो में भी एंट्री हो रही थी, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था, किसी ना किसी वजह से मैं एग्जिट हो जा रही थी। तो गुरुजी ने पता नहीं कोई ना कोई कष्ट काट रहे थे, और कुछ ना कुछ उनकी ब्लेसिंग छिपी रहती है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और ना ही मैं अंदाजा लगाना चाहती, ना मैं अपना दिमाग दौड़ाना चाहती वहां तक। जैसे गुरुजी की इच्छा, जैसे गुरुजी ने ब्लेस करना हो, मैं शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना। और आगे का मतलब शुक्राना सत्संग तो बहुत है, बस थोड़ा-सा आज इतनी मेरी बेटी रो रही थी, क्योंकि उसको वो लग रहा था कि उसकी इंटर्नशिप नहीं लग रही है। तो मैं तो गुरुजी पे छोड़ रखा, गुरुजी आपकी जैसी इच्छा, जैसा आप चाहें वैसा करिए, जो उसके लिए अच्छा हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, जो मेरी हस्बैंड के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरे लिए अच्छा हो, गुरुजी वही करना, आपकी रज़ा में राज़ी रखना बस। और हमेशा गुरुजी अपने इतनी अपार ब्लेसिंग्स देते हैं, नंबर से एंजल नंबर के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और जब
तक मतलब ये देखो संगत जी, जब तक गुरुजी ने एहसास नहीं कराया था कि कोई ना कोई शक्ति गुरुजी के रूप में हमारे साथ थी, उससे पहले अगर जीवन देखा जाए तो बहुत ही मतलब मैं सोचती हूँ कि क्या लाइफ थी मेरी, कैसी थी। मतलब हर बात पे मतलब गुस्सा, नाराज़गी और जो है किसी को भी पलट कर जवाब दे देना, ऐसा था। तो गुरुजी ने अब 360 डिग्री पूरा ही चेंज कर दिया है। तो मतलब ये हो गया लाइफ में कि अब जो भी होता रहे सब गुरुजी देख लेंगे। कभी-कभी आधा इंसान है अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं कि गुस्सा नहीं करना, हमें कुछ पलट के नहीं जवाब देना है, जो करेंगे गुरुजी करेंगे। तो इस चीज़ को कभी-कभी मतलब मैं भूल जाती हूँ, तो इसके लिए गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ आपसे। और जो भी मुझसे पिछले जन्म में जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन सब के लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना, मेरे माड़े कर्मों को माफ़ करना गुरुजी। बस मुझे वैसा बना दीजिए जैसा आप बनाना चाहते हैं। मैं आपके वचनों का पालन करना चाहती हूँ, बहुत हद तक कोशिश करती हूँ कि करूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चूक हो जाती है गुरुजी। तो ये चूक मत होने देना गुरुजी। बस अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी सेवा में लगाए रखना गुरुजी। और आपने हमने तुला बख्शा हुआ है गुरुजी, इसे यूँ ही बनाए रखना। आजकल थोड़ा उठने में मतलब हिम्मत सी टूटती जा रही है गुरुजी, ऐसा मत होने देना गुरुजी। बस ये परीक्षा की घड़ी है, मैं जानती हूँ, और इस परीक्षा में पास आप ही कराएँगे गुरुजी। मेरे पति के, मेरी बेटी के, मेरी तरफ से शुक्राने को स्वीकार कीजिए गुरुजी आपके चरणों में। और मेरे पति के, मेरी बेटी और मेरे हम तीनों के जो भी बुरे कर्म हैं अगले पिछले जन्मों के, सब गुरुजी काट दीजिए और हमें ब्लेस कीजिए गुरुजी। बस आपकी ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है गुरुजी। कहीं न कहीं जो है ऐसा लगने लगता है कि मतलब सोचना तो नहीं चाहिए क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन आप हो तो गुरुजी सब कुछ हो सकता है। और बस हमारा को आप समर्पण आपके चरणों में गुरुजी, सरेंडर कराना भी आप ही सिखाएँगे और आप कराएँगे तभी सरेंडर भी कर पाएँगे, नहीं तो नहीं कर पाऊँगी गुरुजी। ब बस महाराज आपसे यही प्रार्थना है, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना, मेहर बनाए रखना गुरुजी। और जैसे मतलब हमें ब्लेस करते हो आप, जैसे सभी संगत को अपने ब्लेस करना, सबके जो है काम बनाना गुरुजी, सबके बच्चों को कामयाब करना, सबके जीवन में खुशियाँ देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी गलती से भी कोई गलती ना हो, बस मेरे कर्म, मेरे पति के कर्म, मेरे बच्चे के कर्म, हम सबके कर्मों को आप जो है अच्छे से कराना गुरुजी। सब कुछ अच्छा करें, सबके लिए अच्छा सोचें, अपने कर्म अच्छे रखिए, गलती से भी कोई गलती ना हो गुरुजी। बस आप हमारा हाथ पकड़ के चलते जाइए गुरुजी, जहाँ आप ले चलोगे गुरुजी, हाँ वहीं हम चलेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आगे फिर लेकर के आऊँगी। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1733। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी सारी संगत जी को। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये सत्संग जस्ट नाउ का है। आज 3 नवंबर है। नाइट में मैं बस वॉकिंग पे टेरेस पे आई हूँ, तो मैंने बस यूं ही एक चंद्रमा को देखा और मैंने देखा टेरेस पे बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है। ये कहाँ से आ रही है देखा तो ना, ऊपर से मून लाइट आ रही है, एज इन टुमारो इज़ आई थिंक पूनम, तो ये पूरा फुल मून है। और मैंने ऊपर देखा तो मुझे ना समझ में नहीं आया। फिर मैंने नीचे देखा, वापस ऊपर देखा तो मुझे ओम के दर्शन हुए, है ना। मैंने बोला गुरुजी आप ना चंद्रमा में आप कहते हैं मुझे देखा करो, मुझे ढूंढा करो, मैं दिखूंगा तुमको। तो मैंने ऐसे कई सत्संगों में सुना है और आज मैंने देखा। मैंने कहा गुरुजी दिखिए ना प्लीज़, एक झलक तो दीजिए अपनी। कभी भी नहीं देखा मैंने। मैं बहुत बार ऐसा होता है कि सामने ही टेरेस से एकदम मून दिखता है तो बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं दिखता है। फिर बोलती हूँ अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी गुरुजी। पर आज मैंने फिर नीचे देखा, ओम देखने के बाद नीचे देखा, फिर ऊपर देखा तो एकदम से मुझे कन्फ्यूजन हुआ। वापस से मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा अभी तो ओम था। और ऐसे अपने चीक्स पे हैंड रखे हुए मुझे गुरुजी का स्वरूप दिखा। मैं मतलब गुरुजी
बस एक सेकंड के अंदर अंदर आपने अपना स्वरूप बदल दिया उसमें। ओम से सीधा आपने मुझे अपने दर्शन दे दिए गुरुजी। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल गुरुजी। आपका लख लख बार, अनंतम अनंतम बार कोटन कोट शुक्राना गुरुजी। चंद्रमा कितनी ऊपर डिस्टेंस पे है, स्टिल आप यहाँ से बैठे बैठे अपने घर से हमें इतने ऊपर के दर्शन भी कैसे करा देते हैं गुरुजी। कैसे मन की बात पढ़ते हो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अभी मैं बाहर ही खड़ी हूँ, अपना शुक्राना अदा कर रही हूँ। मुझे क्या बताऊँ, मुझे ओम ही ओम दिख रहे हैं चंद्रमा में, बिल्कुल ओम दिख रहे हैं। आई एम सो थैंकफुल, आई एम सो ग्रेटफुल गुरुजी कि आपने हमें अपनी संगत में शामिल करा है। बस गुरुजी ऐसे ही अपना प्यार देना, अपने वचनों पे चलना सिखाना। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार का कोटन कोट शुक्राना। शुक्राना सोनू अंकल जी, हर बार सत्संग शेयर करने के लिए शुक्राना 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 सब। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4104। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। मैं मनप्रीत अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली मैं सिंगापुर में रहती हूँ और मैं यहाँ काम करती हूँ। तो काफ़ी दिन से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मतलब इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैंने सोचा कि मुझे घर जाना चाहिए। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशंस आ गई थी कि मेरे को ये लगने लग गया था कि मुझे घर जाना चाहिए, बस यहाँ नहीं रहना है। तो हुआ ऐसे कि जब मैंने टिकट का पहली बार पता करा तो टिकट थी 15,500 की। तो मतलब ऐसे मैं किसी फ्रेंड से मैंने अपनी से बात करी कि इंडिया चलते हैं, तो वो बोली मैंने भी जाना है, इकट्ठे टिकट करवा लेते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है इकट्ठे करवा लेंगे। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम लोग 25 तारीख की टिकट करवाते हैं, 25 नवंबर की। तो बस ऐसे डे बाय डे कोई ना कोई बात होती रही कि हाँ कल करवाते हैं, परसों करवाते हैं। टिकट हो गई, जब हमने टिकट का पता करा दोबारा से, टिकट होगी 29,000 की, 29,000 की। तो मैंने बोला दीदी की टिकट तो काफ़ी महंगी हो गई यार, उस दिन तो 15,500 की दिखा रहे थे टिकट, काफ़ी महंगी हो गई है। तो दीदी बोले चल रुक जा थोड़े दिन और 30 तारीख की देख लेते हैं, 30 तारीख की कितने की होगी फिर। मैंने कहा ठीक है देख लो फिर आप। तो 30 तारीख की टिकट 35,000 की। तो मैंने बोला यार उस दिन 29 की करवा लेते यार, आज तो 35,000 हो रखी है टिकट। तो ऐसे ही करते करते टिकट कैंसिल होती गई। तो मैंने बोला दीदी को, मैंने कहा दीदी दिसंबर की 5 तारीख की टिकट करवा लेते हैं हमने। तो दीदी बोले ठीक है 5 तारीख की करवा लेते हैं, फिर देखते हैं। 5 तारीख की टिकट उन्होंने देखा 45,000। तो ऐसे ही मतलब टिकट महंगी होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि चलो बाद में देखते हैं। तो मेरे पास परमानेंट काम नहीं था कोई। देखो गुरु महाराज की कृपा इतनी हुई कि मुझे परमानेंट काम मिल गया। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने मेरी टिकट ऐसे कैंसिल करवा के मुझे परमानेंट काम दिलवा दिया। उसके बाद में गुरु जी का मैसेज आता है मेरे पास कि तेरा वहाँ जाना मैंने ही कैंसिल करवाया था, अभी तेरा वहाँ जाना सही नहीं था। मैं तो मतलब फटाफट स्क्रीनशॉट लिया और अपनी मम्मी को भेजा। मैंने कहा देखो गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं अभी घर पे आऊँ, क्योंकि गुरुजी को पता है मेरी सिचुएशन अभी कैसी है। तो मेरा जाना इंडिया कैंसिल हो गया। अभी गुरुजी के मैसेज आते हैं मेरे पास कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा कर्जा हो गया है
तो बड़ी परेशान थी मैं। गुरुजी से मैंने शेयर करा कि गुरुजी बस मेरा कर्जा उतार दो, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी का मैसेज आता है, बेटा तेरे कर्ज का, तुझे पैसों की तंगी है, जो भी मुझे सब पता है, तो टेंशन मत ले, सब कुछ सही हो जाएगा। और तेरे को इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि तेरे रिश्तेदार भी दंग रह जाएंगे कि इतना पैसा इसके पास आ कहाँ से रहा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे हस्बैंड मतलब थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन थे मेरे से। आउट ऑफ स्टेशन का मतलब आप समझ रहे होंगे संगत जी अच्छी तरह से। तो गुरुजी ने बोला है कि उसकी अकल मैं ठिकाने लेके आऊँगा, तो टेंशन मत ले, अभी काफ़ी हद तक सुधार है उनके अंदर। तो आज गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे हस्बैंड पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था, मैंने संकट टाल दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरे हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी के मैसेज आते हैं मेरे पास कि तू अपने बच्चों की टेंशन मत लिया कर, तेरे बच्चों का भविष्य मेरे हाथ में है और बहुत तेरा नाम रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। और मैं अपने पापा की चिंता कर रही थी, तो गुरु का उसी टाइम मैसेज आता है कि तेरे पापा को कभी कुछ नहीं होने दूंगा, तेरे पापा की हर एक इच्छा पूरी होने वाली है। जो उनकी इच्छा है, जो उनके मन में है, सारी इच्छा पूर्ण होने वाली है उनकी। गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तुम्हारे घर कोई सरकारी नौकरी लगेगा। थैंक यू सो मच गुरुजी। और हमारे घर पे एक खुशखबरी भी आई है। थैंक यू सो मच गुरुजी। थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, इतना ध्यान रखने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए। गुरुजी मुझे अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं, कभी तितली के रूप में, कभी एंजल नंबर के रूप में, 777771111। मुझे बहुत ब्लेसिंग देते हैं गुरुजी, मतलब मेरी हर एक बात को इतने अच्छे से जानते हैं वो, जैसे मेरे साथ ही रहते हैं हर टाइम। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए, मुझे परमानेंट जॉब देने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे पूरा गर्व है गुरुजी कि आप मुझे कभी किसी के सामने झुकने नहीं दोगे। बस अपनी बेटी पर ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी महाराज। तो मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5341। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में शत प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा ये शुक्राना सत्संग है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसके ऑलरेडी 2 बेबीज हैं, तो उसको 3rd बेबी एक्सपेक्टेड था। तो मेरे को मैसेजेस आ रहे थे गुरुजी के कि मैं तेरी भैन ਨੂੰ कुछ नहीं होने देना, ਉਹਦੀ जान ਨੂੰ खतरा है, तो ਉਹਦੇ बच्चे की जान ਨੂੰ खतरा है, मैं सब ठीक कर देंगा। तो मैं मन में प्रे करती थी, गुरुजी आप ही ने उसको बचाना। मुझे उसकी डिलीवरी की टेंशन थी कि उसका एज 40 में उसको बेबी होना था, तो उसको सी सेक्शन ही हुआ। और कल उसको वो हॉस्पिटल होके आई, तो इट्स अ शॉकिंग न्यूज़। दे केम टू नो कि सारे स्टाफ ने उसका वेलकम करा। उसका टेक्सास में हॉस्पिटल में उसका डिलीवरी हुआ था। तो स्टाफ ने फोटो खिंचवाई, मतलब 15-20 स्टाफ के लोग थे, नर्सेज वगैरह सब ने। शॉकिंग न्यूज़ वाज, वो कह रहे थे यू वर क्लोज टू डाई, 2% क्लोज टू डाई, like 2% chance of survival she had that day because of the heavy bleeding. She was about to die. और उन्होंने फटाफट से उसको सेव करा। और उसके हिज बेबी वाज आल्सो अबाउट टू गो अवे। वो एकदम से ब्लूइश हो गया था जब वो बेबी को डिलीवर किया उन्होंने, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी हो गई थी ब्लीडिंग की वजह से। सो दैट वाज द रीज़न। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मेरी सिस्टर गुरुजी को नहीं मानती है, पर साईं जी को मानती है। तो मैं गुरुजी को थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरी सिस्टर की जान बचाई। कृपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
मेरा दूसरा सत्संग ये है कि मेरे जो बड़ा वाला बेटा था उसको मैं एक तो पहले तो गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि मेरे को फ्री डेंटल ट्रीटमेंट और मेरे बच्चों को फ्री डेंटल ट्रीटमेंट का गुरुजी ने दिलवाया यहाँ पे कनाडा में। बट बेबी को दोनों को लेके गई जब तो पता चला मेरे बड़े वाले बेटे के जो दाँत हैं वो 11 इयर्स का हो गया है, उसके अभी पूरे टीथ बेबी टीथ बाहर नहीं आए हैं, तो डॉक्टर वाज़ शोइंग कंसर्न कि ये निकालने पड़ेंगे। तो उस दिन तो डॉक्टर ने ट्राई करा नीडल के साथ तो वो डर गया, उसने मना कर दिया। मैं अगली बार अपॉइंटमेंट में गई तो मेरा मन नहीं मान रहा था उसके सारे दाँत निकालने को, कैसे बच्चा खाना खाएगा? मैंने कहा ये तो अजीब-सी बात है, डॉक्टर ऐसे बोल रहे। तो दूसरे डॉक्टर ने ओपिनियन दिया, ही डज़न्ट नीड टू रिमूव हिज़ टीथ एनीमोर, इट्स गुड, लेट इट गो नेचुरली। अगर कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन कम टू मी। सो थैंक यू गुरुजी। वो बच्चा भी बहुत घबराया हुआ था कि इतने सारे दाँत नीडल के साथ निकालने। शुक्राना गुरुजी। बाकी गुरुजी मेरी बहुत कठिन परीक्षा चल रही है या मेरे कर्म मेरे सामने आ रहे हैं। जब अच्छा टाइम आता है तो गुरुजी वो देते हैं, जब बुरा टाइम आता है तो मैं सोच रही हूँ मेरे कर्म है जो सामने आ रहे हैं, गुरुजी 10% दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, उस टाइम बुरे समय में मैं आपके साथ और भी अटैच हो जाती हूँ। शुक्राना गुरुजी। सिचुएशन एज़ इट इज़ ही है मेरी लाइफ़ की, बट कल से मैं बहुत डिप्रेस चल रही हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ, रिलेशनशिप में भी बहुत फ़र्क है, लाइक मेरा इस घर में होना ना होना ना के बराबर है, बट हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज़ अ मदर, एज़ अ वाइफ निभा रही हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, गुरु जी तुसीं मैनूं सब कुछ दिता, खाण नूं, पीण नूं, रहण नूं दे रहे हो और गुरु जी को कोई तो रीज़न है कि गुरु जी मुझे जॉब नहीं ब्लेस कर रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि शायद इसमें ही कोई भलाई है, अब गुरु जी के हाथ में है, बट फिर भी डिप्रेस हो जाती हूँ। तो घर की सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वही गाली-गलौच और वही सब ताने, मतलब मैं थक चुकी हूँ गुरु जी, आई एम ज़ीरो। आई डोंट नो, यू आर द वन हैविंग कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ कि ਮੈਨੂੰ एक ਇੱਦਾਂ ਦਾ हस्बैंड मिला जो कि मेरा क्रिटिक है। मेरे हस्बैंड क्रिटिक हैं मेरे और हमेशा मेरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं घर की क्लीनिंग को लेके और डिसिप्लिन को लेके। ही इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड पर्सन, ही वांट्स थिंग्स वेरी प्रॉपर। तो बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ मी ही इज़, बट आई हैव लर्नड, आई रियलाइज़ माई सेल्फ। गुरु जी ने मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन करवाया, एक मिरर दिखाया कि तू देख, तेरी अपनी कमियाँ देख। मैं दूसरों को कोसती हूँ कि उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैं ही बहुत गलतियाँ कर जाती हूँ और कुछ भूल जाती हूँ या ऐसे। तो शुक्राना गुरु जी मैनू रियलाइज़ करने वास्ते। मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू इम्प्रूव एंड यू आर हेल्पिंग मी गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बुरा मैं किसी को क्या बोलूँ, मेरे में ही बहुत कमियां हैं गुरु जी। बाकी मेरी जिंदगी दी लगाम थोड़े हत्थ विच है गुरु पा। शुक्राना शुक्राना, जो दिता ओदा भी, जो नहीं दिता ओदा भी। बस अपने चरणों ਨਾਲ इसी तरह जोड़े रखना, सारी संगत का कल्याण करना, सब का कल्याण करना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो अंकल जी ते संगत जी ते गुरु जी मैनू माफ़ करना, मैनू सत्संग चंगी तरह नहीं करना आंदा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6070। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो हुआ क्या कि 27 को मेरा बर्थडे था और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं खाटू श्याम जी बाबा के मंदिर जाके आऊंगी, बट मैं जा ही नहीं पाती थी। 27 को जा नहीं पाई, फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, 28 को तो पक्का मैं जाके आऊंगी। 28 को भी नहीं जाके आ पाई मैं। मैंने बोला नहीं, अब मैं टायर्ड होगी, अब नहीं जा पाऊंगी। फिर संडे आ गया 30th को, तो मैंने बोला नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगी ही, चाहे कुछ भी हो। इतने टाइम से बोल रही हूँ तो नहीं जाया जाता है फिर। और हुआ क्या कि उस दिन मेरे को जब सुबह उठना था तो मैंने स्टाफ को बोला प्लीज आप ना लैंडलाइन पे 2-3 बार मिस्ड कॉल कर देना, मैं उठ जाऊंगी। तो वो बोलते ठीक है। बट उस दिन क्या हुआ कि मैं खुद उठ गई, मतलब नो टायर्डनेस, फ्रेश फील कर रही थी, नो पेन, यहाँ वहाँ कहीं पर पेन नहीं था जैसे कि होता है।
और फिर मैं चाय पी रही थी, तो मैं वैसे फ़ोन को देख रही थी, तो मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी और उसमें क्या खाटू श्याम बाबा जी का मैसेज आया कि जब मेरा हुक्म होता है, तभी कोई आता है मेरे पास, ऐसे तुम कितना भी ट्राई कर लो। और मैं इतना शॉक्ड हुई, मैंने उसको बोला वो भी बहुत जाती है, वो तो हर एकादशी को जाते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला दीदी ऐसा होता है जब पापा का हुक्म होगा तभी आप जाएँगे। तो मैंने बोला देखो इतने दिन कोई मैसेज नहीं आया और आज बाबा जी का मैसेज भी आ गया और हम चले गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज़ आप अंग संग रहना और सब अच्छे से हो। और वहाँ जाके भी बहुत अच्छे से सब कुछ दर्शन हुए और मतलब मुझे इतनी ज़्यादा 77, 777, 77, 777, 444, 666 मुझे इतना ज़्यादा 77, 777 दिखा रास्ते में कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद जब दर्शन हो गए, जब हम बाहर आने लगे, तो खाटू श्याम बाबा जी के मंदिर में रास्ते में गाड़ी मिली जिसमें लिखा था गुरुजी। मैंने बोला शुक्राना गुरुजी, मतलब बाबा के दर्शन करने भी आई और आपने भी ब्लेसिंग्स दे दी। तो मतलब वही है ना कि जब जो चीज़ होनी होती है तभी होती है। हम कुछ भी कर लें, हम गुस्सा हो जाएँ, सैड हो जाएँ, वो चीज़ वो नहीं होती है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8675। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नतम नतम शुक्राना गुरु जी, और पल का शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी, शुक्राना सोनू अंकल जी। आज मैं आपका अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज शुक्रवार है, नवंबर 21। मैं कई दिनों से अपना सत्संग शेयर करनी चाहती, लेकिन पता नहीं क्या मुझसे हो नहीं पा रहा था। बहुत ट्राई करने के बावजूद भी जब मैं करना चाहती थी कोई ना कोई अड़चन थी, इसीलिए मैं आपसे बहुत माफ़ी चाहती हूँ। आप कई दिनों से तैयार रहे हैं बेटी, अपना शुक्राना सत्संग का अपना शुक्राना सत्संग का गुरुपिता मुझे माफ़ कर देना। आप ही जानते हैं गुरुपिता, आप सब जानते हैं जो मेरी जो भी समस्याएं हैं आपको सब पता है गुरुपिता। बस एक थोड़ी सी और अड़चन आ गई सी, तो मेरे ब्रदर-इन-लॉ जिस दिन गुरुपिता उस दूसरे दिन मेरे ब्रदर-इन-लॉ की अचानक ही हार्ट अटैक से डेथ हो गई थी गुरुपिता। बस उस सबको बहुत भारी झटका लगा गुरुपिता। उनकी इतनी उम्र भी नहीं थी। मुझे भी बहुत शौक लगा गुरुपिता, बहुत ही अच्छे इंसान से, पता नहीं ये कैसे हो गया गुरुपिता। हम तो जब भी इंडिया जाते थे वहाँ पर ही रहते थे, हमेशा बहुत ही नाइस थे वो, हर का बहुत करते थे। हम तो ऐसे लगा, मेरी हमेशा ये आस होती थी कि जब मैं इंडिया जाऊंगी उनको भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं बड़े मंदिर, दुबरी मंदिर जरूर जाऊंगी। और गुरुपिता जब मुझे उनका पता चला था, मेरे तो ऐसे लगा कि मैं तो अब कभी भी शायद इंडिया नहीं जा सकूं और तुम्हारे पास भी कभी नहीं आ सकूं, और तो कोई रिलेटिव वगैरह नहीं है जिनके साथ हम रह सकें इंडिया जाकर और कहीं जा सकें गुरुपिता। मुझे बहुत ही झटका लगा, बहुत ही सदमा लगा, इसीलिए मैं सत्संग शेयर नहीं कर सके गुरुपिता। आप हमेशा ही कहते हैं बेटी आपका सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक हो जाएगा। गुरुपिता आप मेरे पति को ब्लेस किया है पर उनके पास काम नहीं है गुरुपिता जी, वो कर रहते हैं। उनका भी जो ड्राइविंग का लाइसेंस था वो भी कैंसिल हो गया था। उनकी जो जॉब भी थी वो एक ड्राइविंग जॉब ही थी, उन्हें सारी लाइफ ड्राइविंग की है और उनके पास लाइसेंस नहीं है गुरुपिता। बस पहले ड्रिंक बहुत करते थे, इसीलिए उन्होंने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया। तो आप ही जाने गुरुपिता, आप वगैरह रहते हैं, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास, इसीलिए ड्रिंक नहीं करते अभी। ठीक है, ड्रिंक से तो बहुत ठीक है, लेकिन घर की जो
इनकम है तो सब वो बंद हो गया है गुरुपिता। बहुत ही मुश्किल से गुजारा चल रहा है इसी वक्त। गुरुपिता आप कृपा करना, आप जी इनको लाइसेंस मिल जाए थे या काम में जुड़ जाए गुरुपिता, या आपने ही करना है मालक। गुरुपिता आप एक सत्संग आया था, मैं हमेशा ये सोचती रहती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि गुरुपिता जो भी लोग मेरे थे जादू टोने जो भी हैं ब्लैक मैजिक कराते हैं, तो गुरुपिता क्यों नहीं उनके सामने जिनसे कराते हैं उनके सामने आ जाते, तो दे नहीं होने ना होने दें जो लोग मेरे परिवार पर तंत्र कराते हैं। तो मैं ये सोच ही रही थी कि गुरुपिता उनके सामने आए, उनको बताएं कि मेरा तो तुम्हारे ऊपर उनके ऊपर हाथ है। ऐसे में जो मेरी सोच थी। तो दूसरे दिन मैंने सत्संग सुना, एक सत्संग सुना, उनमें गुरुपिता यही सा वो जो आंटी सी वो ये कह रही थी कि मुझे गुरुपिता ने ये दिखलाया कि जो लोग तुम्हारे पर लगते हैं, तुम्हारे पर तंत्र मंत्र करते हैं, वो किसी तंत्र मंत्र करने वाले के कोल गए थे, लेकिन वो जब उनके आगे गए तो जो कराने लगे ब्लैक मैजिक आप पर, तो वहाँ माता काली उनके आगे आ गई। तो बहुत डर गए वे, ये क्या हो गया। तो फिर माता काली के बाद उनके आगे महाशिव उनके पीछे महाशिव आ गए। तो जो तंत्र मंत्र करने वाले थे वो कहने लगे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा, आप भी इस इंसान को कुछ ना करें, मैं आपको यही कहता हूँ कि इनके साथ माता रानी है, उनके साथ महाशिव है, इसीलिए आप इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। आप अगर इनका कुछ माड़ा करोगे तो आप पर ही आएगा। गुरुजी मैं तो हैरान ही रह गई ये सुनकर, क्योंकि मैं तो बस सोच ही रही थी एक दिन पहले भी ऐसे तरह गुरु जी जो लोग करते हैं उनके आगे इस तरह खड़े। तो दूसरे दिन गुरुजी आप जी ने मुझे ये सत्संग सुना दिया। तो मुझे वो 2-3 दिन पहले मुझे एक सपना भी आया था कि दो जो मेरी सिस्टर लाज ने, दो मेरी जेठानी ने, दोनों सिस्टर्स ने, वो पता नहीं कहाँ पर से एक बहुत बड़ा दिया जला हुआ था उनका, पता नहीं क्या कर रही थी वो, पर मैं भी वहां पर दूर खड़ी थी, मेरे वाल देख रही थी। और एक और जो मेरी सिस्टर ला है नंबर 3 पर, वो भी एक किचन थी वहां पर सब कुछ हो रहा था, वो भी एक काउंटर के बिहाइंड खड़ी थी, तो मैं तो सामने खड़ी थी। तो दूसरे दिन मैं सोच रही थी भी ऐसे होना चाहिए। तो तीसरे दिन गुरुपा मुझे जी सत्संग सुनाई दिया। मैं तो हैरान भी, मेरे गुरुपिता मेरे नाल हैं, मेरे दिल की जानते हैं। आपका नंतम शुक्राना गुरुपिता, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपिता। मेरी तो खुशी की कोई हद नहीं रही कि मेरे गुरुपिता मेरे साथ हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं। सिर्फ मैं ही नहीं, कई दफा उनको समझ पापी वो वहाँ मेरे साथ लगे हैं, इसलिए मुझे माफी चाहते हैं गुरुपिता। आज का मेरे बेटे जो हैं गुरुपिता, बड़े बेटे हैं, वो आगे से तो थोड़ा ठीक है, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं क्या हो जाता है। जब भी पूर्णिमा होती है या अमावस्या होती है, उन दिनों में तो पता नहीं उसे क्या हो जाता है। गुरुपिता बहुत भयानक सा हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, ऐसे लगता है तो इसमें कोई चीज है। गुरुपिता उसको ठीक कर देना गुरुपिता, मेरी यही अरदास है। तो मेरी छोटा बेटा भी उनको भी कहता है मेरे हार्ट में पता नहीं जलन सी होती रहती है, पता नहीं तो एसिड है, पता नहीं कोई हार्ट का इशू है। गुरुपिता पता नहीं क्यों हमारे परिवार में हार्ट के इशू ही आ रहे हैं सबको। मेरे पति को भी हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे हार्ट अटैक पहले हो गया था। तो मेरे बड़े बेटे को भी हार्ट का इशू कहते हैं, पहले कहते थे उसे ब्लॉकेज है, रात को उसे नींद भी नहीं आती, इसको मशीन लगा कर नींद सोने पड़ता है, नहीं तो कभी दफा में कितने मिनट सा नहीं आता। गुरुपिता प्लीज जो भी प्रॉब्लम है तुसी जानो प्लीज उन्हें ठीक करना। मैं आज के सत्संग को जहाँ ही विराम देती हूँ गुरुपिता, गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। वो कहते सत्संग कहते कोई गलती हो गई तो हमें गुरु पिता सत्संगत हमें माफ कर देना। सोनू अंकल जी प्लीज मेरा ये सत्संग शेयर जरूर कर देना। आपका लख लख शुक्राना जो मेरे हर सत्संग को सत्संग के पास शेयर करते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।